आज हम आपको लेकर चलेंगे बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव जावंगा में, जिसे अब एजुकेशन सिटी के रूप में पहचाना जाता है। ये वो जगह है जहां कभी नक्सलियों के आतंक का डर था, वहीं आज 8,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं बेफिक्र होकर पढ़ाई कर रहे हैं और हर साल 200 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। जावंगा ने न केवल गीदम शहर की पहचान बदली, बल्कि ये साबित कर दिया कि शिक्षा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी बदलाव ला सकती है। कैसे छोटा सा गांव बन गया बस्तर की नई पहचान, आइए आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ का शिक्षा शहर दंतेवाड़ा की पहचान है जावंगा। नक्सल मुक्त दंतेवाड़ा की राह। साल 2011-12 में जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद चरम पर था, राज्य में रमन सिंह की सरकार थी और दंतेवाड़ा में कलेक्टर हुआ करते थे ओपी चौधरी। वही ओपी चौधरी जो साय सरकार में वित्त मंत्री हैं इस समय। उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन सिटी बनाने का प्रस्ताव शासन को दिया, शासन ने प्रस्ताव मंजूर किया और उसके बाद दंतेवाड़ा के गीदम में यहाँ पर एजुकेशन सिटी बसाई गई। जावंगा ये जगह है जहाँ पर 150 एकड़ में एजुकेशन सिटी बसाई गई। यहाँ पर उन तमाम बच्चों को लाया गया जो नक्सल प्रभावित थे, नक्सल पीड़ित थे, जिनके अपनों को नक्सलियों ने मार दिया था। ऐसे 5,000 बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। आप देख पाएंगे बच्चों को अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनकी नर्सरी तैयार की जाती है और उसके बाद यहीं से निकलकर तमाम बच्चे अलग अलग प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं और साथ ही साथ दंतेवाड़ा का, गीदम का नाम भी रोशन करते हैं, भारत का भविष्य बनते हैं। ये कहानी है जावंगा गांव की। बस्तर संभावल के दंतेवाड़ा में मौजूद छोटा सा गांव जावंगा, और इसी जावंगा की वजह से दंतेवाड़ा की पहचान हो रही है। दरअसल इस गांव में सूबे की सबसे बड़ी एजुकेशन सिटी में से एक अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी मौजूद है। करीब 200 एकड़ में फैले इस कैंपस में 15 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान हैं। 8,000 से ज्यादा छात्र यहाँ पढ़ाई करते हैं। हर साल यहाँ 200 दिव्यांग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। इस कैंपस में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज, ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज मौजूद हैं, जहाँ बच्चे कोडिंग सीखने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। इसी कैंपस में एक स्कूल है, आस्था विद्या मंदिर, जहाँ नक्सल पीड़ित परिवार के बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल की खासियत है कि यहाँ पर बच्चों के हुनर को निखारा जाता है। सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं, बच्चे की काबिलियत के हिसाब से उन्हें हर क्षेत्र की तैयारी करवाई जाती है, जिसका नतीजा है कि यहाँ से निकले बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ दूसरे क्षेत्र में झंडा गाड़ रहे हैं। तो आस्था विद्या मंदिर के प्रिंसिपल BK शर्मा सर हमारे साथ हैं। सर से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आस्था विद्या मंदिर में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों की नर्सरी को तैयार किया जाता है। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। बताइए सर, यहाँ पर स्कूलिंग किस तरीके से चलती है? जी धन्यवाद, नमस्कार। आस्था विद्या मंदिर जो बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर जो पात्रता है यहाँ पर एडमिशन लेने की, सबसे पहले तो जो बच्चे मातृहीन हैं, पितृहीन हैं, या जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं, या जो नक्सलाइट पीड़ित हैं, उन्हीं बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलता है। और ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं वो माता पिता और शिक्षक दोनों की भूमिका निभाते हैं। और हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ के आज मेडिकल में भी गए हैं। 8 बच्चियाँ हमारी मेडिकल कर रही हैं। एक बच्चा हमारा हॉर्स राइडिंग में सेलेक्ट हुआ है, जो कि नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हो गया उसका, और वो वहाँ ट्रेनिंग कर रहा है। अभी भी हम लोग नर्चर कर रहे हैं। बस्तर फाइटर्स में कुछ बच्चियाँ दोनों उनका सिलेक्शन हुआ है। नीट में भी तो हो ही गया, लेकिन JEE में भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो संस्था है, माननीय हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं, उस समय यहाँ के कलेक्टर थे, उन्होंने स्कूल को जनवरी 2013 में शुरुआत की इसकी। और बोमड़ा राम कवासी जी जो हमारे यहाँ के सरपंच भी थे उस समय जावंगा के, उन्होंने ज़मीन को दान दे करके बहुत ही बड़ा नेक कार्य किया है शिक्षा के आंदोलन को आगे बढ़ाने का। सर कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा उस दौरान ये सपना सोचना, सपना देखना और उसको साकार करना, जब यहाँ पर नक्सलवाद पूरी तरीके से चरम पर था? आप सर कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय नक्सलवाद चरम सीमा पर था, ना तो सड़कें थी, ना विद्यालय थे, और
विकास के नाम पर तो उनके द्वारा पूर्णतया विरोध किया जाता था, नहीं तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो भी चीज़ें बनती थी उनको उड़ा दिया जाता था या उनको धमकी दी जाती थी। और उनके आड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी बहुत इस तरह से कार्य करते थे कि समाज में बैड एलिमेंट्स के तौर पर काम करते थे और लोगों को, भोले भाले लोगों को डराते थे। यहाँ के जो लोग तो शुरू से रॉ थे, एकदम जंगल में रहने वाले प्योर लोग थे, जिनको छल कपट दुनियादारी सबसे कोई मतलब नहीं था। उनको जो कह दिया जाता था वही उनकी समझ में आ जाता था। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए अहम भूमिका अदा करता है। और जो हमारे माननीय ओपी चौधरी जी ने श्री अटल बिहारी एजुकेशन सिटी यहाँ इस्टेब्लिश करके, जिसमें श्री बोमराराम कवासी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर ज़मीन ही नहीं होती तो संस्था बनती कहाँ से। और उस समय इन सब चीज़ों को उड़ा देना, उनको धमकी मिलना, बताते हैं हम लोगों को कि उस समय ये धमकियां मिलती थी कि ये बिल्डिंग उड़ा देंगे, मकान, और ये स्कूल नहीं चलने देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि शिक्षा तो थी नहीं, माँ बाप को उससे कोई मतलब नहीं था। स्कूल तो खुल जाता, हॉस्टल तो खुल जाते, लेकिन बच्चे आते कहाँ से। के प्रयासों का परिणाम है ये। अभी चूंकि सर नक्सलवाद खत्म हो गया, सरकार ये दावा कर रही कि नक्सलिज्म को ख़त्म कर दिया गया है। भविष्य क्या देख पा रहे हैं आप, दंतेवाड़ा का, बस्तर का, छत्तीसगढ़ का? आगे आने वाले समय में और कितना आसान हो जाएगा बच्चों के लिए स्कूल में आकर स्कूलिंग करना, पढ़ाई करना? शिक्षा तो एक आंदोलन है यहाँ के लिए, और यहाँ पर जो ये शिक्षा, बहुत तेज़ी से शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ रही है। हमारे यहाँ 4 हॉस्टल हैं। चारों हॉस्टल में हमने नर्स अपॉइंट की हुई हैं जिनका बच्चों का रेगुलर चेकअप करती हैं। और हमारे हॉस्टल वार्डन जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, रवि जी, और उनकी कारण ही जरा सा बच्चों को कुछ होता है तो तुरंत हॉस्पिटल, अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल भेज देते हैं। और जिन बच्चों का और भी जो सुविधाएं हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। यहाँ तक कि जब यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती तो उनको तुरंत अपनी गाड़ी से लेकर जगदलपुर तक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है बच्चों के लिए। और बिना शिक्षा स्वास्थ्य के आप कहीं का विकास सोच ही नहीं सकते। और यहाँ जो पहले की स्थिति आप जो भयावह थी, जो यहाँ पर रात को, दिन में आप मूवमेंट नहीं कर सकते थे, रात की तो बातें ही भूल दीजिए। बीजापुर ये दंतेवाड़ा आप समझ लीजिए सेंटर है। इधर सुकमा है, इस तरफ आपका बीजापुर है, इस तरफ नारायणपुर है, और ये दंतेवाड़ा है। ये तो घोर पीड़ित था। और अभी भी कुछ गांव यहाँ अछूते ऐसे हैं जहाँ पर लोग अभी भी निर्वस्त्र रहते हैं, अभी भी हैं। कटे कल्याण के आगे 30-40 किलोमीटर आप जाएंगे, लेकिन वहाँ सभी लोगों की जाने की अनुमति नहीं है। तो ये बहुत बड़ा काम है। और उस समय जहाँ जब कुछ नहीं था, ना बिजली थी, ना रोड था, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी, ना कोई स्कूल थे, ऐसे माहौल में खोलना और फिर उसके बाद बच्चों को यहाँ बुलाकर पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। संकल्प लिया गया, उस संकल्प को सिद्धि में तब्दील किया गया, बदलाव हुआ है। आगे आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगा। जबकि नक्सलवाद खत्म हुआ है तो उसके बाद की सुनहरी तस्वीर भी हमें देखने को मिलेगी। गीदम शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर इस परिसर में प्रवेश करते ही आपको एहसास नहीं होगा कि ये इलाका कभी नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था। और इसी परिसर में मौजूद आस्था विद्या मंदिर के छात्र अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार हैं। तो आस्था विद्या मंदिर के कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। उन बच्चों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कैसे उनकी पढ़ाई चल रही है, कैसे उनका बचपन बीता है और भविष्य के सपने क्या हैं। उन्हीं बच्चों की जुबानी उनकी कहानी हम सुनेंगे। बेटा, नाम क्या है आपका? दीपक कश्यप। दीपक, किस क्लास में पढ़ रहे हो आप? 12th में आर्ट्स। कौन सा स्ट्रीम है? आर्ट्स। आगे क्या करना है, क्या सोचा है? ITI करके। ITI करना है। अच्छा दीपक, आपको क्या क्या पसंद है? खेलना, क्रिकेट? हाँ? क्रिकेट खेलते हो आप? यस सर। बैटिंग करते हो, बॉलिंग? दोनों सर। दोनों ऑलराउंडर हो आप? ना मतलब बॉलिंग थोड़ा थोड़ा। ज़्यादातर बॉलिंग? हाँ। यस सर। कौन सा प्लेयर पसंद है? धोनी सर। धोनी? यस। आपका नाम बेटा? अभिष कश्यप सर मेरा नाम। मैं 12th क्लास वाला हूँ सर। मैं साइंस लिया हूँ। मैं मर्ची से बिलोंग करता हूँ सर। मैं क्रिकेट देखता हूँ सर, लेकिन खेलता नहीं हूँ सर। मैं ज़्यादा इंडोर गेम में खेलता हूँ सर। मेरे को चेस अच्छा लगता है सर। अच्छा। और क्रिकेट में मेरे को MS धोनी अच्छा लगते हैं सर मेरे को। और चेस में विश्वनाथन आनंद? जी सर, उन्हीं से मैं वो इंस्पिरेशन हूँ सर। अच्छा। और मैं OP चौधरी सर का वो इंस्पिरेशन हूँ सर। कि किस IAS बनना है आगे चल? यस सर, आगे चल के UPSC का एग्ज़ाम देना है सर मेरे को। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम प्रांशु पटेल है। मैं सुकमा जिला से बिलोंग करता हूँ सर। मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ, मैथ्स स्ट्रीम में सर। कब आए इधर, कितने छोटे थे? सर छोटी एज में, मतलब पिछले साल ही आया सर। आपका नाम बेटा? बसंत कुमार बेंजामी। मैं बिलोंग करता हूँ बड़े पनेड़ा, और मैं 12th आर्ट्स स्ट्रीम में मेरा इंटरेस्ट है।
और मेरा ड्रीम है कि मैं फौजी बनूँ इस और मैं आफ्टर 12th मैं पॉलिटेक्निक कंप्लीट एंड फौजी बनने का आइडिया कहाँ से आया? मेरे चाचा फौजी में हैं तो इस उनके इंस्पिरेशन से मेरे को फौजी बनने का अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।